वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल इवोल्यूशन करियर इंस्टीट्यूट। तो हम पढ़ रहे थे वैदिक गणित की श्रृंखला जो शुरू की थी वो अपन ने पूरी कर ली है। और मैंने बता दिया था आपको पुरानी बुक और नया बुक में क्या डिफरेंस है, तो वो जाके वीडियो में आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपन आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी है ना, जो जिन बच्चों के 10th में सप्लीमेंट्री आई है उनके भी एग्ज़ाम होने बाकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको भी थोड़ा साथ में ले लूँ, उनकी भी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक स्टूडेंट होता है जो शुरू से स्टार्ट करता है 1 से लेकर के लास्ट में जितने भी चैप्टर है वहाँ तक। लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, वो सबसे पहले जैसे मान लो 100 नंबर का एग्ज़ाम है और आपको लाने हैं 33% मार्क्स, तो एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, पहले इन 33% जो मार्क्स है इनको कंप्लीट कर लेगा और फिर आगे बढ़ेगा, ताकि उसको कम से कम पास होने की तो टेंशन नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता है। अब अपन सप्लीमेंट्री वालों को भी साथ में लेके चल रहे हैं, तो 33% उनके लिए ज़रूरी है, अभी इम्पोर्टेंस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक अभी जैसे वैदिक गणित पढ़ा दी, इजी टॉपिक है, 4 नंबर का है। उसके बाद में अब मैं दूसरा टॉपिक लेने वाला हूँ, सर्कल यानी CICUIRL, सर्कल यानी गोला या व्रत। सर्कल को हिंदी में बोलते हैं व्रत। ठीक है, तो व्रत क्या है, लगभग है 10 मार्क्स का है। क्या 10 मार्क्स का, तो 10 और 4 14 मार्क्स का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और दोनों इजी टॉपिक है। तो अच्छे से ये कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री वालों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। और अपन बात ऐसा नहीं कि 33% करके ही छोड़ देंगे, अपन पूरे 100 नंबर का अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन इसलिए अभी इस टॉपिक को उठा रहा हूँ मैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री वालों को भी फ़ायदा हो जाए। आपको तो ये टॉपिक आना ही है, तो आपको जब तक एग्ज़ाम आएगा आप तक तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा, तो आपका तो फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री वालों को भी साथ में लेकर के चलेंगे और अपन आज इस वीडियो में शुरू करेंगे सर्कल। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, बोल देना सभी को भाई नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब है क्या चीज़ ये, इसके बारे में अपन डिटेल से समझेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक दिया है, उसको जा कर के जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आप वहाँ पे डायरेक्ट आपका जो भी टीचर है, जिस सब्जेक्ट का टीचर है, उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सको। अब अपन स्टार्ट करते हैं वर्थ। ठीक है, ये अपना चैप्टर है 15 बुक का, चैप्टर नंबर 15। अब ये वर्थ क्या है, अब इसके बारे में जानने से पहले जैसे ये दिखाई कैसा देता है, तो इस तरीके से कुछ बना होता है, तो इसे बोलते हैं अपन व्रत। क्या बोलते हैं, व्रत। ठीक है, ये बन गया अपना व्रत। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है ये अपने को जानना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसमें मान लो मैं अगर यहाँ से एक रेखा यहाँ तक खींचूँ, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, ये क्या हो गई, त्रिज्या। और इसी रेखा को अगर मैं यहाँ से बढ़ाकर और वापस यहाँ तक, यानी इधर भी और इधर भी है, इन दोनों का जो लंबाई होती है ये बराबर होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये समान होती है। अगर इधर से चले तो यहाँ तक भी इसको त्रिज्या ही बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक भी इसको त्रिज्या ही बोलेंगे। ठीक है, अब इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, R से। इसको क्या लिखते हैं, R से। ठीक है, और उसके अलावा इसमें क्या होता है, उसमें एक होता है ये जो अपन ने रेखा खींची, ये दिखाई दे रहा होगी, यानी कि यहाँ से चल के अपन ने मान लो यहाँ से और यहाँ तक के आ गए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्रत की परिधि। व्रत की परिधि। ठीक है, ये दो चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ पर एक केंद्र बिंदु है, इसको केंद्र बोलेंगे, यहाँ से केंद्र से और इस परिधि को टच करने तक की जो रेखा होगी उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या, जिसे R से रिप्रेजेंट करेंगे। और व्रत की परिधि, ये जो अपना आसपास का क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे, व्रत की परिधि। ठीक है, अब मान लो जैसे व्रत की परिधि को याद रखने के लिए अपन वर्त की परिधि कब कंप्लीट होती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस घूम करके यहाँ पर आऊँगा,
तब जाकर के क्या होगी, वृत्त की परिधि कंप्लीट होगी। अपन छोटे कक्षाओं में थे तो अपन देखते हैं कि साइकिल चल रही होती है, तो साइकिल चल रही होती है तो वो एक बिंदु से स्टार्ट होती है, उसका पहिया घूमना और वापस वहीं आ जाता है, तभी आगे साइकिल बढ़ती है। या फिर छोटी कक्षाओं में अपन टायर वायर घुमा लेते थे, छोटे थे तब भी क्या करते थे, एक टायर घूमता है तो वो पूरा घूमता है तब जाकर के आगे बढ़ता है। यानी कि जो अपन एक बार किसी चक्कर को, किसी गोले को पूरा एक चक्कर लगवा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। ठीक है, ये बात बैठी होगी समझ में। अब वृत्त की परिधि और त्रिज्या, ये इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये है क्या, इसको और विस्तार से समझते हैं। जैसे मैंने बना दिया एक क्या, केंद्र बिंदु, और यहाँ से मान लो ये ले ली मैंने एक त्रिज्या, ये त्रिज्या। अब इसके क्या करूँगा मैं, आसपास इस त्रिज्या को यानी इस बिंदु को क्या करता हूँ मैं, मान लो एक बिंदु ले लिया मैंने, इस बिंदु को केंद्र मानकर और उसके आसपास एक ऐसी रेखा बनाता हूँ और यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेता हूँ क्या ये है, इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या r हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, इसकी परिधि। ये क्या हो जाएगी, इसकी परिधि। ठीक है, तो परिधि, वृत्त की परिधि और त्रिज्या। अब वृत्त की परिधि, वृत्त की अगर परिधि की बात करूँ तो इसका सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। क्या होता है इसका सूत्र, वृत्त की परिधि का 2 पाई r। ये बात आगे होगी समझ में। वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r। अब दो तो अपनों को समझ में आता है कि संख्या है, r अपन ने देख ही लिया कि ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब ये नई चीज़ देखने को मिली अपने को, ये क्या है, पाई। अब ये पाई क्या चीज़ है, ये अपने पास एक और समस्या आ गई कि दो तो अपने को समझ में आ गया और r भी समझ में आ गया कि r तो क्या होती है, त्रिज्या होती है, और दो तो एक अंक होता है, लेकिन ये पाई क्या आ गया। तो अब इस पाई को समझ लेते हैं, पाई है क्या। तो पाई की अगर बात करूँ तो पाई होती है, पाई बराबर वृत्त की परिधि। क्या होती है, परिधि, और इसका व्यास। क्या, व्यास। परिधि बटा व्यास, वृत्त की परिधि बटा व्यास। ठीक है, अब परिधि क्या है अपने पास, वृत्त की परिधि 2 पाई r। क्या है, 2 पाई r। और व्यास, अब व्यास बताया था मैंने, इस पूरी यहाँ से यहाँ तक जो ये रेखा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, क्या, एक बार और समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक ये रेखा अगर अपने को दिखाई देती है तो इसको अपन ने यहाँ से यहाँ तक क्या माना था, r, और इसको भी इधर क्या माना था, r। इन दोनों को एक साथ जोड़ दे तो क्या बन जाती है, ये व्यास। क्या बन जाता है, व्यास। ठीक है, अब व्यास को कैसे, d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, d से, और r को त्रिज्या से। ठीक है, अब अगर इस d को ये भी लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, r प्लस r। इसका मतलब यही तो हुआ है, यहाँ से यहाँ तक भी जोड़ देंगे और यहाँ तक भी जोड़ देंगे, तो इस d का मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, r प्लस r, या फिर r और r को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r। ये भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस व्यास को अपन 2r भी लिख सकते हैं। इस व्यास को अपन क्या लिख सकते हैं, 2r भी लिख सकते हैं। अब इस d माने व्यास को अपन 2r लिख सकते हैं, तो इसको अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2r। यहाँ पर लिख दिया अपन ने व्यास को क्या लिख सकते हैं, 2r। तो इस व्यास को अपन ने उठा करके क्या कर लिया, यहाँ पर रख दिया। अब 2 से 2 कट जाएगा और r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो क्या बचा अपने पास, पाई। क्या बचा अपने पास, पाई। क्या बचा, पाई। आई बात समझ में। यानी कि अगर पाई है, पूछ ले आपसे एग्जाम में, क्या पूछ ले कि पाई क्या होता है, क्या, पाई क्या होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कैसे, इसकी परिभाषा लिखा देता हूं मैं। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि पाई क्या होती है, परिधि अपोन व्यास। परिधि अपोन व्यास।
बराबर क्या होता है पाई। कैसे समझाई दिया मैंने, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r और व्यास क्या होता है 2r। अब r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचता है पाई। यानी कि इसको अपन देखने की कोशिश करें सही तरीके से, इसको ध्यान दो क्या परिभाषा निकल के आ सकती है कि परिधि में अगर व्यास का भाग दें, किसका परिधि में अगर अपन व्यास का भाग दें, ये जो अपनी क्या है ये इसे बोलते हैं परिधि, बताया मैंने अच्छी तरीके से। और व्यास क्या होता है ये यहाँ से यहाँ तक वाली रेखा, यानी कि अपन इस परिधि में किसमें ये जो अपनी आसपास पूरा गोला है इसकी जो मान लो इस एक अपने पास तार है, ये मान लो कितने इसको 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर का तार है अपने पास में, ठीक है। अब इस तार को बोलूँ कि मैं आप क्या कीजिए, इस तार को एक गोले के रूप में अपने को बनाना है। इस तार को क्या कीजिए इस तरीके से वृत्त के आकार में शेप में गोलाकार आकृति में यूँ कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये तार का ही तो अपन ने ये गोला बनाया है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी परिधि क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, कोई भी एक लंबाई ले लो, तार ले लो, कुछ भी ले लो, वो अगर पूरा राउंड करके उसी को यानी कि किसी भी लंबाई को अपन गोलाकार कर दें तो वो क्या हो जाएगी उसकी परिधि, ठीक है। उसमें अगर भाग देते अपन किसका व्यास का, व्यास का बता दिया मैंने, इसको d से नोट करते हैं और 2r भी लिख सकते हैं। और इसको यहाँ से यहाँ तक की जगह को क्या बोलते हैं त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की इसको भी क्या बोलते हैं त्रिज्या। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास 2r। यानी कि परिधि में व्यास का भाग देंगे अपन, परिधि में व्यास का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा पाई, क्या आ जाएगा पाई। तो आप परिभाषा लिख सकते हो कि किसी भी वृत्त की परिधि में, किसी भी वृत्त की परिधि में हम अगर उसके व्यास का भाग लगाएं, उसके व्यास का भाग लगाएं तो हमारे पास क्या बचता है पाई, हमारे पास क्या आता है पाई। यानी कि अगर परिधि की या फिर पाई की परिभाषा अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगी, पाई बराबर किसी भी वृत्त की परिधि में, किसी भी वृत्त की परिधि में व्यास का भाग लगाए तो हमें पाई प्राप्त होता है। ये परिभाषा लिख सकते हो। या फिर वृत्त की परिधि व व्यास का अनुपात पाई होता है, ये चीज़ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि पाई अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पाई क्या चीज़ है। किसी भी वृत्त की परिधि में अगर व्यास का भाग देंगे, किसी भी वृत्त की परिधि में अगर व्यास का भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त होता है, हमें पाई प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पाई प्राप्त होता है। या फिर इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो वृत्त की परिधि व व्यास का अनुपात पाई होता है। बता दिया मैंने, वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई r और व्यास क्या है 2r। यानी परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है पाई होता है। यहाँ से ये कट जाएगा, r से r, 2 से 2 और क्या बच जाता है पाई, ठीक है। आगे होगी बात समझ में क्या है पाई, और इसको भी नोट कर लेना करना चाहो तो, ठीक है। तो पाई तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा था परिधि की, अब किसकी बात कर रहा था मैं, परिधि की। तो परिधि की बात कर लेते हैं। इसको नोट कर लेना डेफिनेशन को, ताकि एग्जाम में पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं आया आपको। अब ये क्या है अपना वृत्त, ये वृत्त बना दिया अपन ने, और यहाँ से इसको यहाँ तक क्या मानते हैं त्रिज्या r। इसको त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं r से, ठीक है। त्रिज्या को क्या किससे डिनोट करते हैं r से, ठीक है। और व्यास को
व्यास को कर दे अपन डी से, क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। और इस आर से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। रेडियस, ठीक है, रेडियस, ठीक है। त्रिज्या आर और व्यास डायमीटर, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे परिधि की। परिधि को बोलते हैं इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। परिधि को बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। अब इसका सूत्र बताया था मैंने, क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। तो इस परिधि के सूत्र को आप नोट कर लेना। क्या कर लेना? नोट, क्योंकि ये अपने काम आने वाला है। परिधि क्या होती है? परिधि आपको समझ में आएगी होगी। इस जो पूरा गोला बना है जिस तार से, उसको क्या बोल सकते हैं? परिधि, ठीक है। बहुत अच्छे शब्दों में समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसके अलावा? अब जो व्रत है उसका, मान लो ये पूरा व्रत है, तो ये कुछ स्थान को भी घेर रहा है। घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? ये इस स्थान को घेर रहा है, तो ये स्थान को घेर रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या? क्षेत्र। क्षेत्र, स्थान को क्या बोल सकते हैं? क्षेत्र। तो यानी कि इसका कुछ क्षेत्रफल भी होता होगा, इसका कुछ क्षेत्रफल भी होता होगा। तो व्रत का क्षेत्रफल, क्या? व्रत का क्षेत्रफल अपन देखते हैं। अब व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इसको भी आप क्या करना? नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। क्या कर लेना? याद करना चाहो तो याद कर लो, ठीक है। नहीं तो 2-4 बार सवाल में लगाओगे तो अपना आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो व्रत की परिधि अपने पास क्या आ गई? 2 पाई आर। एक बार दोहरा दो, 2 पाई आर। उसके बाद व्रत का क्षेत्रफल क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर, या फिर अगर इसकी बात करूँ तो इसको पाई आर इंटू आर भी तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर गुणा आर, आर गुणा आर, ठीक है। यानी कि 2 बार आर त्रिज्या, 2 बार क्या करेंगे? त्रिज्या को गुणा कर देंगे, और इस 2 बार त्रिज्या को गुणा करके उसको अगर पाई से गुणा कर देते हैं तो क्या आता है? अपना व्रत का क्षेत्रफल। क्या आता है? व्रत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें और भी टॉपिक है, उनके बारे में अपन इसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी पूछता है, व्रत के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या अपन कल की क्लास में देखेंगे। अपन अभी फोकस किया अपना केवल व्रत या केवल सर्कल पर, और उसकी परिधि, व्रत का क्षेत्रफल, पाई और त्रिज्या और व्यास पर। तो इसको ही देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आज अपन कर लेते हैं। और फिर कल वाली वीडियो में अपन क्या करेंगे? इसके और भी जो फंक्शन है, इसका त्रिज्या खंड होता है, या फिर मान लो कोई 2 सर्कल दे देगा और इनके क्षेत्रफल पूछ लेगा, या फिर और भी बहुत आगे आगे चलेंगे तो समझ में आता जाएगा। आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो बता रहा हूँ उसको समझते जाओ और रिवीजन कर लेना, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। और ये 10 नंबर आपके इस पूरा टॉपिक के 10 मार्क्स बहुत आसानी से आप लेकर के आओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आप नोट कर लो अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब और आगे क्या चीज़ है? अपन ने पाई समझ लिया। अब इसमें बुक में क्या देकर रखा है आगे? व्रत का क्षेत्रफल मैंने बता ही दिया, व्रत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब उसके बाद 2 संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिपथ क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद में अपन इसके उदाहरण करेंगे, ठीक है। अब मान लो
वृत्त आपको समझ में आ गया, वृत्त आपको समझ में आ गया। अब मान लो ये बोल दे कि ये एक क्या मान लिया मैंने, बिंदु, ये क्या मान लिया, बिंदु, और इसको केंद्र मानकर मैंने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। ठीक है, अब ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है तो इस पर मत जाना कि ऐसा बना दिया आपने, थोड़ी ड्राइंग क्या है कमज़ोर है मेरी। ठीक है, अब इसी केंद्र को मानकर अगर मैं इसके मान लो यहाँ से यहाँ तक ये R1 मान लेता हूँ, R1 त्रिज्या का मैंने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया, वृत्त बनाया, और इसी केंद्र को मानकर मैंने एक R2 दूसरी त्रिज्या मान ली, R2 दूसरी त्रिज्या मान ली, और ये मैंने इसके बाहर एक और क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। ये क्या, एक और वृत्त बना दिया। ठीक है, तो अब ये पूछ लेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल बताओ, यहाँ पर इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल बताओ, इस तरीके से पूछ सकता है, इन दोनों के ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर ये बड़े वाले का पूछेगा तो बड़े वाले का अपन निकाल ही सकते हैं, छोटे वाले का पूछे तो छोटे वाले का भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये पूछ ले कि इन दोनों के बीच का ये जो जगह है इसका अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे मेरे पास ये है, एक तो ये वृत्त है, ठीक है, और एक ही ये वृत्त है। ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है, इसकी R1 है और इसकी R2 मान ली मैंने। ठीक है, अब मेरे से बोला जाए कि इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। किससे, प्रैक्टिकल एग्जाम से। जैसे आपके पास एक मान लो कोई कटोरा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, मान लो एक बड़ा पेपर मान लेते हैं, या फिर एक गोलाकार आपके पास पेपर है। क्या है, गोलाकार पेपर। ठीक है, एक बड़ा पेपर है और एक गोलाकार छोटा पेपर है। एक गोलाकार क्या है, छोटा पेपर है। ठीक है, उसको उसके ऊपर रखोगे तो ये क्षेत्र बच जाएगा, आसपास दिखेगा, दिखेगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे अपन, इस बड़े वाले में से, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो ये एरिया बच जाएगा अपने पास। बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि यार आपने पास क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, जैसे कोई एक पात्र है, इस एक पात्र है, ठीक है, और इसमें एक और छोटा पात्र है, एक और छोटा पात्र है। ठीक है, अब इसमें भी पानी भरा हुआ है अगर, और इसमें भी, दोनों में पानी भरा हुआ है। अब आपसे बोले कि इन दोनों के बीच में कितना पानी आएगा, तो अगर आप इन बड़े में से छोटे को घटा दोगे तो बीच वाला अपने आप निकल जाएगा, बड़े में से छोटे को निकालोगे तो छोटा अपने आप निकल जाएगा। उसी प्रकार अपने को यहाँ पे क्या करना है, क्या करेंगे, बड़ा जो वृत्त है उसमें से छोटा घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये वाला एरिया आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास सूत्र क्या होता है, अपने पास सूत्र क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का, अभी बताया मैंने पहले, बताओ क्या होता है, पाई R स्क्वायर। क्या होता है, पाई R स्क्वायर। अब अपन ने छोटे वाले की क्या मानी, R1, और बड़े वाले की क्या मान ली, R2। यानी कि बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी तो ये आएगा, यानी कि इस पाई R स्क्वायर। अब अपन ने बड़े वाले को R को क्या माना, R2 यहाँ लिख देते हैं। अब इस बड़े में से छोटा घटाएंगे, ये छोटा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी पाई R1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको अपन ने R1 माना है त्रिज्या को। ठीक है, तो अब इन दोनों में से देखो क्या चीज़ को मनाने, क्या चीज़ को मना रही है, क्या चीज़ को मना रही है, पाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई और पाई समान है। क्या है, पाई समान है। ठीक है, और अब यहाँ से क्या बचा, R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। यानी कि ये अपना क्या आ गया, सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल क्या है, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्या मान लिया, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब इसको चाहो तो इसको R2 भी मान सकते हो, इसको R1 भी मान सकते हो। ठीक है, ये या फिर क्वेश्चन कुछ आपको एग्जाम में खुद दे देगा कि इसको क्या मानना है। ठीक है, तो अभी अपन ने एक माना, इसको दो माना, ऐसे ही चलते हैं। अगर यहाँ पर
इसको 1 मान लेता तो इसकी जगह 1 आ जाता और इसकी जगह 2 आ जाता। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बड़े में से छोटा घटाना हमेशा क्या याद रखना है, बड़ी त्रिज्या। ये क्या है, बड़ी त्रिज्या, और ये क्या है, छोटी त्रिज्या, यानी कि बड़े में से छोटा घटाना है। क्या बात याद रखो, बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। इतनी सी बात याद रखनी है आपको, और इसको भी नोट कर लो आप, ठीक है। तो अपने पास 3 सूत्र हो गए। सबसे पहले क्या था, वर्त की परिधि, उसके बाद क्या आया, वर्त का क्षेत्रफल, और उसके बाद में क्या आया, सकेंद्रीय वर्तों के बीच का क्षेत्रफल। और अगर व्यास को लिखना चाहें तो व्यास को क्या लिख सकते हैं अपन, मैंने बताया था 2r भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, r प्लस आर भी इसको लिख सकते हैं, r प्लस आर भी इसको लिख सकते हैं, बताया था मैंने, ठीक है। और तो ये अब सकेंद्रीय वर्तों के बीच का क्षेत्रफल, तो सकेंद्रीय शब्द आ रहा है। ये सकेंद्रीय शब्द का मतलब सीधा सीधा मतलब क्या है, आप ये समझ लो कि ये केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है, और इस बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र यही है और छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र यही है। तो इसे क्या बोल देंगे, सकेंद्र, सकेंद्रीय। इन दोनों के वृत्तों को क्या बोल देंगे, सकेंद्रीय वृत्त, क्या बोल देंगे, सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो ये सकेंद्रीय शब्द भी समझ में आ गया होगा आपको, सकेंद्रीय वृत्त बोल देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि दोनों का केंद्र एक ही है, दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लो। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़, क्यों, किससे, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। और इसी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास में, ताकि यहाँ उनको फ्री एजुकेशन मिल सके। कोई भी नहीं चला रहा चबड़ा में यूट्यूब पर, ठीक है। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1, क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 जो पुरानी बुक है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, नई बुक में कुछ चेंज हुआ हो तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें लिख रखा है निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें पहला दे रखा है और दूसरा दे रखा है। पहला है इसमें वर्त की परिधि वर्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, और एक दे रखा है इसमें वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, 176 सेंटीमीटर है, यही दे रखा है, ठीक है। अब देख लेना इसको बुक में जाकर के अच्छे से। ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन एक ही लेकिन एक में 2 कर रखा है, और क्या बोल रखा है, त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, और इनकी वृत्त की क्या दे रखी है, परिधि, वृत्त की क्या दे रखी है, परिधि। अब आपको सबसे पहले इस टॉपिक में जो चीज़ याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी शब्द दे, क्या दे, जो भी शब्द दे उनका अर्थ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कि जैसे मान लो इसने बोला वृत्तों, तो वृत्त का आपको अच्छे से मीनिंग आना चाहिए कि वृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर देना चाहिए कि ये होता है वृत्त। जैसे इन्हें क्वेश्चन में बोला वृत्त, फिर उसके बाद में त्रिज्याएं, यानी त्रिज्या की बात कर रहा है ये, लेकिन बहुत सारी त्रिज्याओं की बात कर रहा है जो क्वेश्चन में निकालनी, लेकिन अपने को त्रिज्या शब्द पढ़ा अपने और वैसे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या, किसकी बात कर रहा है, या त्रिज्या। और त्रिज्या मैंने बताई थी, त्रिज्या क्या होती है, ये केंद्र बिंदु से इस परिधि को इस टच करें वहाँ तक की दूरी, इसको डिनोट करता है आर से, ये होती है त्रिज्या, ठीक है। तो 2 चीज़ें अपन ने आ गई, वृत्त किसे कहते हैं और त्रिज्या कैसे कहते हैं, ये चीज़ अपने को याद होना चाहिए। उसके बाद में अब क्या बोल रहा है, त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि क्या है, 132 सेंटीमीटर है,
अब यहाँ पर एक और शब्द बोला इसने, व्रत की परिधि, व्रत की परिधि। अब व्रत की परिधि भी आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि व्रत की परिधि क्या होती है। व्रत की परिधि मैंने बताया था कि मान लो क्या लेते हैं अपन, एक तार लेते हैं। क्या लेते हैं? तार। ये मान लो 2 सेंटीमीटर का है और इसको अगर अपन घुमा के क्या करते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं, गोलाकार घुमाते हैं, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, क्या हो जाएगी? ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। क्यों? क्योंकि 2 सेंटीमीटर का तार था, इसी को तो अपन ने घुमा दिया, इसी को तो अपन ने घुमा दिया, तो यही तो क्या हो जाएगी अपनी, यही तो क्या हो जाएगी? परिधि। यही तो क्या हो जाएगी? परिधि। बताया था मैंने, पहले भी समझाया, एक बार और समझा रहा हूँ। तो ये क्या है? परिधि। तो आपके दिमाग में व्रत की परिधि आते ही क्या आना चाहिए कि कोई भी व्रत है उसके आसपास की जितनी भी ये सीमा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परिधि। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है, बहुत अच्छे और स्पष्ट और शुद्ध शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कोई टेक्निकल भाषा यूज नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। तो परिधि आगे हो कि समझ में, ठीक है, परिधि किसे कहते हैं। अब इसमें जो बोला है, अब क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको जो भी इस टॉपिक में शब्द दे उसका अच्छे से मीनिंग याद होना चाहिए और आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए। व्रत बोला तो व्रत बन जाना चाहिए, त्रिज्या बोला तो त्रिज्या याद आ जानी चाहिए और परिधि बोला तो परिधि याद आ जानी चाहिए। अब ये बोल रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से, या फिर त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। आर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ये क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? आर। और इसने दे रखा है व्रत की परिधि, यानी कि अपने को इसका मान दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक इसका मान दे रखा है। इसका मान कितना दे रखा है अपने को? इसका मान कितना दे रखा है अपने को? 132। इसका मान क्या दे रखा है अपने को? 132। ठीक है। अब व्रत की परिधि, व्रत की परिधि आ गई तो इसका सूत्र भी याद आ जाना चाहिए। व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। क्या होता है? व्रत की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। ठीक है, बताया था मैंने अभी 2πr। व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr। अब अपने को क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? त्रिज्या, यानी कि ये चीज़ अपने को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? आर। आर यानी त्रिज्या। ठीक है, अब इस त्रिज्या को अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। अब इसने परिधि का मान, व्रत की परिधि का मान कितना दे रखा है? 132। यानी इस 2πr का मान, व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr ही होती है, यानी कि इसका मान क्या दे रखा है? 132 सेंटीमीटर। ठीक है, 132 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब अपने को क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या, यानी कि अपने को आर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आर। तो इस आर को अपन क्या करेंगे? यहाँ का यहीं पर रहने देंगे। इस आर को अपन ने इधर ले लिया और 132 इधर बराबर में क्या है? 132। अब किसी भी संख्या में अगर ये गुणा में है और इसको इधर भेजते हैं तो ये किस में जाती है? भाग में। बताया था मैंने जब वो बोर्ड में सोल्व करवाया था तब बताया था। तो इस संख्या को इधर लाएंगे तो ये 2 और पाई, 2 और पाई कहाँ आ जाएगा? कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को ज्ञात करना है आर। 132 बटा में क्या आ गया? 2π। इसको आगे सोल्व करें तो 132 का 132 2 और इंटू पाई। अब ये क्या आ गया? पाई। अब इस पाई की बात करूँ तो ये पाई तो मैंने बता तो दिया था क्या होता है। किसी भी वर्त की परिधि में अगर व्यास का भाग देते हैं तो क्या आता है? पाई। लेकिन वहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया। इस पाई का जो मान होता है, इस पाई का जो मान होता है, पाई का मान, इस पाई का मान जो होता है वो 22/7 माना जाता है। क्या माना जाता है? 22/7 या फिर 3.14। क्या माना जाता है? 3.14। इस पाई का मान भी आप नोट कर लेना अच्छी तरीके से। इस पाई का मान क्या होता है? 22/7 या 3.14। पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, एक बार और बता रहा हूँ, 22/7 या 3.14 इस पाई का मान होता है। ठीक है, अब पाई का मान क्या होता है? 22/7। क्या होता है? 22/7 या 3.14। तो अपन यहाँ पर 22/7 लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ अगर 22/7 लेंगे ना तो काटने में दिक्कत हो जाएगी। अगर 3.14 ले लेंगे तो गुणा करने में दिक्कत आएगी। इस वजह से अपन क्या करेंगे? इस यहाँ पर 22/7 अपन किसका मान ले लेंगे?
पाई का मान यहाँ पर रख दिया 22/7। ठीक है, अब सरल करने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, गुणा भाग ही तो करना है। ठीक है, अब इसका 2 का भाग देते हैं तो 6 दूआ 12 बचा 1, 6 दूआ 12 66 बार चल गया। कितनी बार चल गया, 66 बार। और इस 22 से इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 22 से 3 बार, 22 दिया 66, 22 दिया 66। अब बचा क्या, 3 बटा में, अब यहाँ पर ये कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 1 और यहाँ पर बटा 7 यह बचा। ठीक है, अब कोई भी संख्या, मैंने बताया था ये इस 3 का मतलब क्या है, 1 बटा, इस 3 का मतलब क्या है, 3 बटा 1। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और बटा में क्या है, 1 बटा 7, बटा में क्या है, 1 बटा 7। ठीक है, तो किसी भी संख्या को उधर गुणा में करते हैं तो मैंने बताया था वो उल्टी हो जाती है, बताई थी। ठीक है, तो इस 3 बटा 1 को गुणा, इस 1 बटा 7 को उधर ले जाएंगे, गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 बटा 1, 7 बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 और 3 को गुणा कर दो, 7 तिया 21, क्या हो गया, 7 तिया 21। और 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1, इस 1 को नीचे रखो या मत रखो, इसका कोई मीन्स नहीं है, क्योंकि 1 का 21 में भाग देंगे तब भी 21 ही आएगा। तो अपना क्या हो जाएगा, ये 21 फाइनल आंसर हो जाएगा, ये 21 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि अपन ने क्या निकालनी थी, वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या माने r, और r अपने पास क्या आ गया, 21, r क्या आ गया 21। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है, ये है इसका पहला आंसर है। ठीक है, तो बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको पॉज करके नोट कर लेना, नोट्स बनाते रहना, नहीं तो फिर रिवीजन करते का टाइम आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो नोट ज़रूर बनाते रहना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, सॉरी वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, और वृत्त की परिधि क्या है, 176 सेंटीमीटर है, 176 सेंटीमीटर है। यानी कि ये वृत्त है और इसको बोलते हैं परिधि, और ये परिधि कितनी है, 176 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैंने बताया तुरंत माइंड में परिधि बोला तो परिधि याद आ जानी चाहिए दिमाग में, ये परिधि क्या होती है, आसपास का पूरा जो डिस्टेंस है उसको परिधि बोलते हैं। और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, क्या होता है, 2πr। और ये कितनी दे रखी है, 176। यही तो इसका मतलब, परिधि बराबर होता है 2πr, और 2πr का मान ही तो 176 है। आई होगी बात समझ में कैसे, कि वो बोल रहा है कि परिधि का मान है 176 सेंटीमीटर है, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, 2πr बताया मैंने। और ये क्या है, 176, ये क्या है 176, यानी कि इनडायरेक्ट क्या है, परिधि 176, यही तो कहना चाह रहा है, यही तो कहना चाह रहा है। बस मैंने क्या किया, परिधि की जगह परिधि का सूत्र रख दिया। क्या रख दिया, परिधि बोल रहा है तो परिधि का सूत्र रख दिया, और क्या है 176। ठीक है, तो सूत्र रख देंगे अपन परिधि की जगह। अब वो क्या बोल रहा है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या। तो त्रिज्या यानी कि माने आपने को क्या ज्ञात करना है, r, तो r को अपन ने इधर ले लिया, r को इधर ले लिया, और 176 बराबर में 176 रख दिया। अब क्या बचा अपने पास, ये 2π, क्या बचा, 2π, क्या बचा, 2π। इस 2π को ये गुणा में इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो ये 2π हो गया। ठीक है, अब 176 बटा 2 इंटू पाई का मान मैंने क्या बताया, 22/7, 22/7 अपन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब काट लो, 2 से काटेंगे तो 8 दूआ 16, 2 से काटेंगे 8 दूआ 16, बचा 1, 2 से काटेंगे फिर 8 दूआ 16, 88 बार कट गया। इस 22 से काटेंगे तो 22 चौको 88, 4 बार कट गया। अब बचा क्या, 4, और बटे में यहाँ से ये दोनों कट गया तो यहाँ क्या बचा, 1 और बटा 7। अब इस 4 को 4/1 भी तो लिख सकते हैं, 4/1 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 1/7 को इधर ये भाग में इसको गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 7 चौको 28 और बटे 1 का भाग 28 में देंगे तो 28 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। यानी जो अपनी त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या है, 28 आ जाएगी।
ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाए मैंने, बहुत अच्छे से ध्यान लगा करके देखो तो 100% समझ में आएंगे, ठीक है। और समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो का टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक और हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जा करके ज़रूर देखें। अगर आपने पिछले क्लास के वीडियो नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे नाम से, उसको जा करके आप देख लेना। पूरे वैदिक गणित की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें पूरी वैदिक गणित मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, एक एक चीज़ बारीकी से। और वैसे ही इस व्रत की समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं उनको भी बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में इजी टॉपिक उठा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ है उनके फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सप्लीमेंट वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अपन हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी डिटेल से कवर करवाऊँगा और 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स दिलाने की कहीं ना कहीं आपको कोशिश की जाएगी, ठीक है। बाकी एक कदम आप चलिए, 100 कदम हम चलेंगे आपके लिए, बस कहीं ना कहीं आपको कम से कम एक कदम तो उठाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बने रहिए चैनल के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, अब आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। इनको नोट ज़रूर करते रहना, हर एक का नोट्स ज़रूर बनाते रहना, नहीं तो फिर रिवाइज करोगे एग्ज़ाम के टाइम पे दिक्कत आएगी। और कम से कम मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को एक बार खुद सोल्व करो। और मैं जो होमवर्क देता हूँ बुक में जो क्वेश्चन छोड़ता हूँ वो इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि वो इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे, उनको खुद करो। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप में जो ग्रुप बना रखा है उसमें डाल दो, आपको सोल्व करके ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, 7 सेंटीमीटर है। ये दे रखा अपना एग्जाम्पल नंबर 2। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। क्या है? 7 सेमी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने बताया क्या दिमाग में होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। आपके सबसे पहले दिमाग में कोई भी शब्द बोले, वृत्त बोला तो वृत्त दिमाग में घूमना चाहिए उसका। बाद में अगर त्रिज्या बोल दी तो त्रिज्या आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। व्यास बोल दे तो व्यास आपके दिमाग में घूमना चाहिए। परिधि बोल दे तो परिधि क्या होती है ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। उसके बाद में अगर क्षेत्रफल बोल दे तो क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, ये आपके दिमाग में तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपका ये टॉपिक 100% परफेक्ट हो जाएगा। बस तो इन चीज़ों पे आप काम कर लेना, जो भी मैंने सूत्र बताए और जो शब्द बताए उनके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है? व्रत। तो सबसे पहले व्रत बोलते हैं आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि भैया ये व्रत है। क्या है? व्रत, ठीक है। और जिसका व्रत का हमेशा एक केंद्र होता है। उसके बाद में अब व्रत तो अपने दिमाग में आ गया। उसके बाद में अब इस लाइन को दोबारा पढ़े तो व्रत का क्षेत्रफल। क्या? व्रत का क्षेत्रफल। अब व्रत का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? क्षेत्रफल मैंने बताया था कोई चीज़ है और वो कहीं रखी है या फिर कोई भी मान लो भूमि है या बोर्ड है, इस पर मैंने गोला बना दिया तो इसने कुछ क्षेत्र तो घूम या स्थान तो घेरा है। इसी स्थान को क्या बोलते हैं? क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्या है? क्षेत्र की बात कर रहा है। व्रत का क्षेत्रफल यानी ये व्रत है, इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है और यानी स्थान की बात कर रहा है। और इसके स्थान की या क्षेत्रफल का मैंने सूत्र बताया आपको क्या होता है? क्षेत्रफल किसका? व्रत का। अब यहाँ पे व्रत का क्षेत्रफल आते ही दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये आ गया दिमाग में, ठीक है। अब उस व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसको तो क्या बोल रहा है? वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और
आगे पढ़ो, जिसकी त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर त्रिज्या बोला तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि त्रिज्या क्या है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। और एक जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, यानी इसका क्या मान बोल रहा है ये 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या माने इसकी बात कर रहा है। तो ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। यानी कि अगर त्रिज्या बोलूँ तो आर माने 7 सेंटीमीटर, यही बात कर रहा है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी कि अपना जो क्या है ये वृत्त है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से यहाँ तक की दूरी की कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर है। ये बात कर रहा है। इसमें क्या बात कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है। ये बताया था मैंने। त्रिज्या माने रेडियस, या त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से, बताया था मैंने। ये बात कर रहा है। अब यानी कि इसने त्रिज्या दे दी और अपने से क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल अब ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास पाई होना चाहिए और आर होना चाहिए, जिसका अपन स्क्वायर कर सकें। तो अपने पास आर है, आर क्या है 7 सेमी, और पाई का मान मैंने बताया कितना होता है 22/7। क्या होता है 22/7। तो यानी अपने पास दोनों चीज़ें, तो अपन आसानी से क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो कर लो, क्या है दिक्कत है। पाई सबसे पहले क्या रखना है, पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7 ही होता है। उसके बाद आर क्या है 7, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। इसका क्या करना है, स्क्वायर यानी वर्ग। मैंने बताया वर्ग वैदिक गणित से निकालना। ठीक है, उसी वर्ग की बात कर रहा है ये। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 2 बार गुणा करना। 7 है तो 7 को 2 बार गुणा करना। अब अपने पास क्या आ गया 22/7, और इस 7 को क्या करना है 2 बार गुणा करना है। तो 2 बार गुणा में लिख दो, 2 बार गुणा में लिख दिया। अब क्या करते हैं, वही गुणा भाग 7 को काटेंगे तो 7 से 1 बार कट जाएगा। यानी कि अब क्या बचा अपने पास 22/7। क्या बचा 22/7। ठीक है, अब इनको गुणा कर लेते हैं। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। यानी कि अपना जो क्षेत्रफल है वो क्या आ गया, क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। क्या आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल को, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका क्षेत्रफल पूछे तो हमेशा याद रखना क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर दिए अगर नाप या माप तो वो हमेशा स्क्वायर में होगा। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर फिट दे रखा है तो फिट स्क्वायर में होगा। यानी कि हमेशा क्षेत्रफल जो होता है वो किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो अपने को यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल अपना क्या आ गया 154 सेंटीमीटर। क्या आ गया 154 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। और ये मैंने दोनों एग्जाम्पल बता दिए, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसमें मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ आपको, उसको आप घर पे करने की कोशिश करना ताकि आपको कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आ जाए। या फिर अगर कुछ बुक में है ऐसा क्वेश्चन तो मैं बुक में से देता हूँ आपको। बुक में है एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी, परिधि तथा क्षेत्रफल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 15.1 प्रश्नावली 15.1 होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना और सरल करने की कोशिश करना। अगर नहीं होता तो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन खुद से करने की कोशिश ज़रूर करना, तभी जाकर आप इस टॉपिक में परफेक्ट हो पाओगे। क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली है। क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या, और ये क्या है होमवर्क दे रहा हूँ मैं, होम या HW। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे सोल्व करने करोगे तो आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अगर त्रिज्या की बात करूं, अब दिमाग में सबसे पहले मैंने बताया कैसे क्या करना है, जो भी शब्द आए उसका मतलब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, आराम से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। करके देखना, नहीं तो अगले वीडियो में बताऊंगा जरूर। और अगर कोई दिक्कत आए तो ग्रुप में डाल देना। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक और बोलेगा ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक ही अभी तो। दूसरा भी वैसे अगर सोल्व करना चाहोगे, दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, तो आंसर आ जाएगा आराम से। एक वृत्त की परिधि क्या है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके क्या है, होमवर्क। इनका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करना, बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। पूरा सर्कल टॉपिक क्या कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हर एक बच्चे के साथ में पहुँचना चाहिए। और आज के लिए अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे अपन इस वीडियो को लेकर के चले गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।